तो हम लोग क्लास कर रहे थे बच्चे बीमा के बारे में। बीमा का सेकेंड पार्ट का क्लास चल रहा है। सेकेंड पार्ट आपका लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर नंबर 2 है आपका ये बीमा का। देखिए जो हम लोग 11th और 12th में जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे टॉपिक को क्या करते हैं ना कि बहुत ऐसे टॉपिक होता है जो छोड़ देते हैं और बहुत ऐसे मेन टॉपिक को छोड़ देते हैं। देखिए ये सब जो एक अभी जो टॉपिक चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो आपके लिए बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि बीमा है क्या, बीमा का को 11th 12th में कैसे पढ़ना है, कैसे उसको समझना है हमको। देखिए बीमीय सूत्र एक यहाँ पे देखिए अभी जो बताई जा रही है आपको सब समझाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर की जा रही है, ठीक है। बीमा का टॉपिक चल रहा है। देखिए बीमीय सूत्र, देखिए हमने क्या लिखा, आपको पता होना चाहिए कि बीमीय सूत्र लिखने के लिए हम लोग को बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर कैपिटल लेटर होना चाहिए और उसके ऊपर पावर होना चाहिए, पावर होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीमीय सूत्र बोलेंगे, बीमीय सूत्र। और आपको यह भी समझाया गया, सारे बच्चों को समझाया गया, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा, ये समझाया गया कि जो ये पावर होते हैं इस पावर को हम क्या बोलते हैं, बीमाएं कहते हैं। इस पावर को हम बीमा नाम देते हैं, बीमाएं। और दूसरा चीज कि इसके अंदर के जो मेटर है, 1 नंबर 2 नंबर कि MLT को क्या बोलते हैं, MLT जो लिखा गया इसको हम लोग मूल राशियां बोलते हैं। मूल राशियां, जो मूल राशियां हमारी कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो MLT को हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां कहते हैं। अब सवाल आता है कि ये पूरे पार्ट्स को क्या बोलते हैं जो MLT लिखा गया, MLT जो लिखा गया इसके पूरे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो बीमीय सूत्र बोलते हैं, बीमीय सूत्र बोलते हैं, बीमीय सूत्र बोलेंगे। अब सवाल आता है कि अगर इसको किसी के बराबर कर दिया जाए, बराबर करके लिख दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीमीय समीकरण बोलते हैं। तो मान लीजिए हम एक यहाँ पे लिख के उसको समझा देते हैं आपको कि बीमीय समीकरण क्या होता है। जैसे हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा बल का बीमा सूत्र होता है MLT का पावर -2, MLT का पावर -2। ये बराबर में लिखा गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीमीय समीकरण नाम देंगे, बीमीय समीकरण नाम देंगे। आप सभी बच्चे ने क्या देखा ध्यान से, आपने यहाँ पे क्या समझा, आपने ये समझा कि जो पावर जो दिख रहा है इसको हम बीमाएं नाम देते हैं परिभाषा के हिसाब से। बीमा का जब परिभाषा याद करोगे वहां पे आपको आ जाएंगे कि जो मूल राशियां होती है ना, मूल राशियां, जो ये पावर होते हैं, मूल राशि की जो पावर होते हैं उस पावर को बीमा नाम देते हैं, बीमा डायमेंशंस कहते हैं। और इसके अंदर के जो ये मेटर दिखाई दे रहे हैं इसको मूल राशियां कहते हैं। मूल राशि तो आपको पता है 7 होती हैं। अब इस पूरे पार्ट्स का नाम क्या देते हैं, बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। अगर इसको किसी के बराबर करके लिखा गया तो उसको बीमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ये क्लियर हो चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। यांत्रिकी, आपको पता होना चाहिए कि जो 11th का फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है उसमें हम लोग को यांत्रिकी और ताप और उष्मा के बारे में पढ़ना, यही 2 टॉपिक पढ़ना पूरा 11th में। 11th में जितना भी यांत्रिकी, मैकेनिकीज का जितना मतलब चैप्टर आएगा उसमें चैप्टर में जब जब डायमेंशन की बातें आएंगी, डायमेंशन की जब जब बातें आएंगी उसमें M, L और T का ही काम करना है आपको। देखिए मूल राशियां 7 होती है, सातों का काम नहीं करना है यांत्रिकी में, सातों का काम नहीं करना है उसमें। M का काम, L का काम और T का काम करना। आपसे कोई पूछे यांत्रिकी में किसका काम करना है, तो यांत्रिकी में M, L, T का काम करना है। M का मतलब क्या हो गया, मास, L का मतलब क्या हो गया, लेंथ, T का मतलब क्या हो गया, टाइम, ठीक है। तो M का मतलब द्रव्यमान, ये द्रव्यमान बता रहा है, ये लंबाई बता रहा है, ये समय बता रहा है आपका, ठीक है, MLT से। और ये ABC क्या लिखा गया, इसके पावर को दिखाया जा रहा है। वहां पे पावर आपका 1, 2, 3 अंक में भी हो सकता है आपका ऐसे, ठीक है। तो ये यांत्रिकी में पूछा गया कि कौन कौन से मूल राशियां आती हैं, तो यांत्रिकी में 3 मूल राशियां आती है, M, L और T आती हैं। ये दिमाग में नोट कर लीजिएगा। दूसरा ताप और उष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। ताप और उष्मा में कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं, तो ताप और उष्मा में M, L, T और K आते हैं, M, L, T और K आते हैं। M का मतलब द्रव्यमान, L का मतलब लंबाई और T का मतलब आपका समय और K का मतलब क्या आपको बताया गया, पता होना चाहिए, ताप बोलते हैं। ताप मतलब ताप और उष्मा को K से दिखाते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो 11th का फर्स्ट ईयर का फिजिक्स है उसमें हम लोग को यांत्रिकी और ताप और उष्मा के बारे में पढ़ना। तो यांत्रिकी में क्या क्या आया, यांत्रिकी में क्या क्या आया, M, L, यांत्रिकी में MLT आया और ताप उष्मा में क्या है, MLT और K आ गया। पावर में ABCD यहां पे दिखाया गया, वहां पे अंक भी हो सकता है। तो ये पूरा 11th क्लास है, ये 11th क्लास में आपको पढ़ना है। 11th में यही 2 के बारे में पढ़ना है
और यांत्रिकी में 3 पार्ट आएगा, उष्मा में, ताप उष्मा में 4 पार्ट आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। विद्युत और ये दोनों पूरा 12th है। विद्युत और चुंबक, विद्युत इलेक्ट्रिक, चुंबक जो है मैग्नेट। चुंबक इलेक्ट्रिक और मैग्नेट में एम, एल, टी और ए आएगा। एम का मतलब द्रव्यमान, एल का मतलब लंबाई, टी का मतलब समय, ए का मतलब क्या होता है विद्युत धारा, इसको एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है एम्पियर, तो एम्पियर बोलते हैं। अब आता है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स में क्या आएगा, एम आएगा, एल आएगा, टी आएगा और सी डी आएगा। सी डी का मतलब क्या होता है ज्योति तीव्रता बोलते हैं, ज्योति तीव्रता बोलते हैं। तो एम, एल, टी और सी डी। आप आज की क्लास में आप सारे बच्चे ने क्या पढ़ा कि आज पढ़े कि बीमा जो हम लोग को बीमा का जो काम करना है 11th में क्या आएगा, 12th में क्या आएगा। तो 11th में आपको यांत्रिकी और ताप और उष्मा के बारे में पढ़ना है। तो यांत्रिकी में एम, एल और टी के बारे में पढ़ना है और ताप और उष्मा में क्या पढ़ना है एम, एल, टी और के तक पढ़ना है आपको। अगला विद्युत 12th क्लास में विद्युत और चुंबक में क्या आएगा, तो विद्युत और चुंबक में विद्युत में एम, एल, टी और ए आएगा और प्रकाशिकी में क्या आएगा एम, एल, टी और सी डी आएगा। ये आपका एग्जाम में बहुत ऑब्जेक्टिव में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो आज की क्लास में हमने बीमा के बारे में सारे बच्चों को समझाया और हर चीज के बारे में एक एक करके आपको समझाया कि बीमा क्या होता है, बीमा के बारे में उसका अर्थ है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे आप लोगों को क्लास दी जाएगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कराइए ताकि उन बच्चों के पास पहुंचे जो मतलब क्लास कर रहे हैं 11th और फिजिक्स की क्लास के बच्चे।